नमस्कार मित्रों। राजस्थान लोकसेवा आयोग यानी आरपीएससी द्वारा 25/1/2024 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रोग्रामर की वैकेंसी के कुल 216 पद जारी किए गए हैं। जनरल कैटेगरी मेल के लिए 53 पोस्ट हैं, जबकि वीवन के लिए 16, विडो के लिए 5 और डाइवोर्स के लिए 2 और जनरल एससी कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 28, वीमेन के लिए 8, विडो के लिए 3 और डाइवोर्स के लिए 1 है। जबकि एसटी मेल कैंडिडेट के लिए 25, वीमेन के लिए 8, विडो के लिए 3, जनरल ओबीसी यानी मेल कैंडिडेट के लिए 23, वीमेन के लिए 6, विडो के लिए 3, डाइवोर्स के लिए 1, जनरल एमबीसी यानी मेल कैंडिडेट के लिए 7, वीमेन के लिए 2, विडो के लिए 1, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 15 और वीमेन के लिए 5, विडो के लिए 1 पदों की घोषणा। कैंडिडेट जिनकी उम्र 1/1/2025 को न्यूनतम 25 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष है से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसे कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपर एज लिमिट में छूट कुछ इस प्रकार है। मेल कैंडिडेट जो एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, जबकि फीमेल कैंडिडेट को इन कैटेगरीज के 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। सामान्य कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। फॉर्म भरने की प्रारंभिक तारीख 1 फरवरी 2024 है, जबकि अंतिम तारीख 1 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। एसएसओ आईडी के माध्यम से आप ये फॉर्म भर सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। इसके ओटीआर एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत राजस्थान आरपीएससी द्वारा और आरएसएमएसएसबी द्वारा भविष्य में आने वाले सारी विज्ञप्ति के फॉर्म आप निःशुल्क भर पाएंगे। ओटीआर फीस कुछ इस प्रकार है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरल ओबीसी क्रीमीलेयर कैंडिडेट के लिए 600 रुपये, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी 400 है और पीएच कैंडिडेट के लिए भी 400 निर्धारित की गई है। सभी प्रकार के संशोधन फॉर्म भरने के बाद संशोधन के लिए आपको 500 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। विज्ञप्ति के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार है। ऐसे कैंडिडेट जो बीई, बीटेक, एमएससी इन आईटी, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, एमसीए किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कर रखा है, वो उस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एमटेक, आईटी, सीएस और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में कर रखा है, वो भी इस फॉर्म की भरने की योग्यता रखते हैं। एमबीए कैंडिडेट जिन्होंने आईटी में कर रखा है, वो भी इस फॉर्म की भर सकते हैं। एग्ज़ाम के सिलेबस कुछ इस प्रकार हैं। पेपर 1 जो कि 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 2 वो भी 100 मार्क्स और 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। मिनिमम पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए और 40% व एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 36% निर्धारित किया गया है। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड जनरल नॉलेज, डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। जबकि पेपर 2 के अंतर्गत सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अंदर इंटरनेट, जावा एज ए टूल, इंटरनेट एप्लीकेशन, बाइट कोड एंड एडवांसेस, आईपीओ चार्ट स्ट्रक्चर, वॉक थ्रू, डीएफडी, डेटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्री, स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिसीजन टेबल आदि के संबंधित क्वेश्चन होंगे। पेपर 1 में प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंडिया और राजस्थान के होंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट में आरडीएमएस, फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्वेंशियल, इंडेक्स्ड हैश फाइल्स, इन्वर्टेड एंड मल्टी लिस्ट स्ट्रक्चर,
बी ट्रीज, बी प्लस ट्रीज, डेटाबेस डिज़ाइन, कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, नॉर्मलाइजेशन, प्रिमिटिव कंपोजिट डेटा टाइप आदि के प्रश्न विस्तृत विवरण के लिए, विस्तृत विज्ञप्ति के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे